हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज वर्टिकल बैलेंस शीट का वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास बैलेंस शीट लिया था, आज है वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर बैलेंस शीट की बात करूंगा तो बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था पैसा आने का जरिया, सोर्सेज ऑफ फंड, और पैसा जाने का यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फंड। आएगा 2 जगह से और जाएगा 3 जगह पे, ये एक्सप्लेन किया था, बराबर है। और उससे रिलेटेड कुछ सम्स भी हमने कंप्लीट किए थे, जहां तक मुझे ध्यान में कुछ 4 सम्स हम लोग ने कर लिए। पहला सम बेसिक्स 12th वाला सम लिया था मैंने, ये सम आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर ये भी 12 का कंप्लीट हो गया है। फिर ये आपको पिछला बैलेंस शीट का सम करवा दिया था, बराबर है। ये भी नेक्स्ट लेक्चर में हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। मतलब इट्स नॉट प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूंगा कि ये मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस है। 12th स्टैंडर्ड में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। बैलेंस शीट तो मैंने करवा दिया, ऐसा ही बनाते थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आप क्या लिखते थे? टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, याद है ऐसा कुछ लिखते थे। फिर टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न, ये आता था ट्रेडिंग अकाउंट में। और ट्रेडिंग अकाउंट में और क्या आता था? गर्लफ्रेंड, गुड्स और फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, अगर आपको याद होगा तो। इनको सिंपल भाषा में मैं ये भी बोल सकता हूँ, ऑलमोस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी खर्चा आता था ना, उसे हम लोग क्या कहते थे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चाहे वो वेजेस हो जाए, समझ में आ रहा है? तो जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंसेस होगा, उसको आप क्या समझने वाले हो? वो मेरे लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने वाले हो, वो सब आपके लिए कौन सा एक्सपेंसेस है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, क्लियर इतना सबको? उसके बाद हम आते थे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस एक्सपेंसेस लिखते थे, अगर आपको ध्यान में होगा तो। हाँ, बट इधर ऑफिस एक्सपेंसेस को नाम दे दिया गया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या नाम दिया गया है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब बिजनेस करने का जो खर्चा होता है, इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो ऑफिस एक्सपेंसेस ही है, ऑफिस एक्सपेंसेस। दूसरा है सेलिंग एक्सपेंसेस, और तीसरा है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। मतलब खर्चे को 3 कैटेगरी दे दिया है। जैसे आपको बैलेंस शीट में मैंने बताया था कि भाई फिक्स असेट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वर्किंग कैपिटल नाम दिया था, वैसे इधर भी एक्सपेंसेस के नाम है। ऊपर के जितने भी एक्सपेंसेस है सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बट यहाँ पे जो भी है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेडिंग में 1, 2 और 3 आने वाला है। ठीक है, बात करूंगा कि इनकम कहाँ है इधर, तो इनकम सिर्फ एक ही है, वो है सेल्स। तो हमारा जो स्टेटमेंट चालू होता है वो चालू भी सेल्स से होगा। सेल्स में हम माइनस करेंगे सारे ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, और ट्रेडिंग एक्सपेंसेस में क्या है? ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, रिटर्न्स है, और जो भी एक्सपेंसेस है। और इन सारे एक्सपेंसेस को कहा गया है COGS। क्या कहा गया है? COGS। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक करवाया था, FIFO और वेटेड के अंदर COGS फाइंड करते, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक। गलती से अगर आपको याद हो तो ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलता है? COGS। उसके अलावा और एक चीज उसके अंदर रहता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो COGS का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। इन सबको ऐड लेस करके क्या मिल जाएगा? COGS। और सेल्स में से COGS माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। इन शॉर्ट, COGS को समझने के लिए याद रखो, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। COGS मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, COGS मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। सारे एक्सपेंसेस उसके अंदर आने वाले जो ट्रेडिंग से रिलेटेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। अब ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आने वाला है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हेडिंग क्या आएगा? ऑपरेटिंग। इसके अंदर हेडिंग नंबर A ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, हेडिंग नंबर 2 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग नंबर 3 फाइनेंस एक्सपेंसेस। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट में जैसे ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप माइनस कर दोगे 1, 2, 3, तो जो आंसर आएगा उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
क्योंकि इसमें हम इंटरेस्ट माइनस नहीं करते, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस माइनस नहीं करेंगे, बाकी सब एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही माइनस किया है, इसलिए इसका नाम ही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझाइए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे और लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अभी नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है? जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर बेचा और प्रॉफिट हुआ। अब फर्नीचर बेचने का मेरा काम नहीं है, गुड्स बेचने का मेरा काम है। अगर मैं फर्नीचर बेच के प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूं तो ये बिजनेस का तो नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नॉन ऑपरेटिंग। ये था ऑपरेटिंग। बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतना ही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस करने का खर्चा है, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, फाइनेंस का खर्चा। जो बिजनेस का नहीं है उसे भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हो, इसलिए उसको नाम दिया गया नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड होगा और एक्सपेंस माइनस होगा। किसमें? ऑपरेटिंग में। तो अब मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, एक एक करके, एक बार इंटरेस्ट माइनस करो, एक बार टैक्स, तो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। माइनस करूंगा इंटरेस्ट तो मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर माइनस कर दूंगा टैक्स तो मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये मेरा आंसर है। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट ही फाइंड करते हैं हम लोग। समझ में आया? तो इस तरीके से तुमको आपको क्या करना है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट याद रखना है। स्टार्ट कर रहा हूं वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। इसके पहले था वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। स्टार्ट करूंगा किससे? इनकम यानी कि सेल्स से। सेल्स में कोई रिटर्न विटर्न रहेगा तो सब माइनस करने का, मैं डायरेक्टली यहाँ पे नेट सेल्स लिख रहा हूँ। सेल्स में माइनस करूंगा मैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या बताया था? ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या मिल जाएगा? टोटल COGS मिलेगा। अब सेल्स में COGS माइनस होगा तो क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट या तो लॉस। इसमें माइनस करूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 3। एक है ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। अब ग्रॉस प्रॉफिट जब तीनों माइनस हो जाएगा, तीनों माइनस होगा तो मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, OPBITV कहते हैं इसे। ठीक है, OP ऑपरेटिंग, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके अंदर हम ऑपरेटिंग अंदर नॉन ऐड करेंगे, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस माइनस इनकम ऐड होता है, प्रॉफिट है तो ऐड ही होगा। समझ में आया? एक्सपेंसेस माइनस होगा तो मिलेगा नेट प्रॉफिट। ओ हटा दो, अब एन लगा दो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, NPBIT। अब एक एक करके, एक बार इंटरेस्ट निकालो, एक बार टैक्स निकालो। एक बार इंटरेस्ट माइनस करो तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स निकालो नेट प्रॉफिट। आपका काम इतना पहुंचना है। समझा या बाउंसर गया? समझा फॉर्मेट? वापस एक बार सेल्स से चालू करेंगे। सेल्स में ट्रेडिंग खर्चा माइनस करेंगे। ट्रेडिंग खर्चे का नाम है COGS, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या तो लॉस। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में 3 खर्चा आएगा, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस खर्चा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर ऑपरेटिंग को कन्वर्ट करो नॉन में, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनकम ऐड एक्सपेंस माइनस। तो अब ओ हट जाएगा, एन बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक बार इंटरेस्ट निकालो, एक बार टैक्स निकालो, एक बार इंटरेस्ट निकालो, एक बार टैक्स निकालो। तो आई निकल गया तो NPBT हो गया, टी निकल गया NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या तो नेट प्रॉफिट वर्ड यूज किया तो भी चल जाएगा। समझा फॉर्मेट? फॉर्मेट समझ में आया? चलिए, अब फॉर्मेट तो आपको क्वेश्चन कैसा रहेगा, जैसे अभी बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट दिया था, इधर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पूरा बना के दिया। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है। आपको आंसर मालूम है, कितना आंसर आना चाहिए? ये तुम्हारा आंसर है, नेट प्रॉफिट, इतना आंसर आना चाहिए। खाली आपको हेडिंग समझना है, कौन सी चीज को कौन से हेडिंग में डालना है। जो ट्रेडिंग अकाउंट का है, यहां तक आपका जो भी ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट के जितने भी एक्सपेंसेस है उसे हम कहां डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग के हिसाब से डाल देंगे। समझ में आए? चलिए तो पहला मार्किंग कर लेते। सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? परचेज, COGS ना, परचेज ट्रेडिंग में ही जाता है। वेजेस COGS, फैक्ट्री COGS, गर्लफ्रेंड
गुड्स एंड फैक्ट्री COGS। ऑफिस का सैलरी ऑफिस में जाएगा, मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिन, OE बोल सकते हैं आप इसे, ऑफिस ऑफिस एक्सपेंस। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज टेलीग्राम, वेरी गुड। अब इधर लिखा है ऑफिस एक्सपेंसेस में डाला तो भी चलेगा, सेलिंग एक्सपेंसेस में, दोनों में राइट आंसर है क्योंकि दोनों खर्चा ही है आपका। डायरेक्टर भाई ऑफिस में रहता है, डायरेक्टर ऑफिस में बैठता है ना बेटा, वो क्या घूमता है क्या सामान बेचने के लिए? तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस है। सेल्समैन सैलरी सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस, डिबेंचर इंटरेस्ट इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट ही है। डिबेंचर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट, समझ में आया? इंटरेस्ट किधर, जो भी मैंने बताया था NPBIT, तो इसको इंटरेस्ट ही लिख देने का। डेप्रिसिएशन के अंदर ऑफिस का है तो ऑफिस में जाएगा। प्लांट का खर्चा, प्लांट किधर रहता है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग मतलब COGS। डिलीवरी एंड सेलिंग का खर्चा होता है, डेप्रिसिएशन सेलिंग एक्सपेंसेस। लॉस ऑन सेल ऑफ, भाई वैन बेचने का तेरा काम नहीं है, तू उसको बेच रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब ये नॉन ऑपरेटिंग हो गया, और लॉस है मतलब एक्सपेंस है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनकम टैक्स, ये तो टैक्स है, टैक्स है। नेट प्रॉफिट आंसर है, इतना आंसर आना चाहिए, समझाइए। सेल्स, ये तो मेरा इनकम है, कैश हो क्रेडिट हो टोटल है, उसमें से रिटर्न माइनस करो। इन शॉर्ट मेरे लिए इनकम कितना है? 20 लाख। आप प्रेजेंटेशन दिखाना चाहो तो प्रेजेंटेशन दिखाओ, नहीं तो सेल्स 20 लाख रुपए लिखना है मुझे, समझा? ऐसा प्रेजेंट कर सकते हो प्रेजेंटेशन, बट इंपॉर्टेंट 20 लाख आना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल COGS। फिर डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई तेरा काम बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, तो उससे जो भी इनकम जनरेट करा वो बिजनेस का नहीं है, मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। प्रॉफिट ऑन सिर्फ फर्नीचर बेचने का तेरा काम है क्या? नहीं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मार्किंग समझ में आ गया? फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट में स्टार्ट करूंगा सबसे पहला सेल से। सेल्स, कैश और क्रेडिट दोनों दिया, तो कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों को मिला के टोटल सेल्स दे लिया, उसमें से रिटर्न्स माइनस कर दिया, नेट सेल्स को आउटर कॉलम में डाल दिया। 3 कॉलम बनाया रुपीस का, 2 में ही प्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 में प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। नेट सेल्स समझ में आया? सेल्स में क्या करने का पाटिल? माइनस करना है क्या? COGS, तो लेस COGS। COGS का फॉर्मूला क्या? ओपनिंग स्टॉक, देखो दिया है क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है भाई। ओपनिंग स्टॉक कौन से कॉलम में लिखना है? सेकेंड कॉलम में, क्योंकि इसका टोटल किधर आना चाहिए? थर्ड कॉलम में, तो माइनस करूंगा तो GP मिलेगा, तो हम ओपनिंग स्टॉक को सेकेंड कॉलम में डाल देंगे। ओपनिंग स्टॉक के बाद ऐड करूंगा परचेज। परचेज है, हाँ सर अकेला परचेज है 9 लाख रुपया। ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीजें, तो इसका अपन सब इधर लेंगे, उसका टोटल किधर डालेंगे? सेकंड में। तो ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है देखो, तो पहला है वेजेस, लिखना कितना है वेजेस? 1,50,000 फर्स्ट कॉलम में। फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? डायरेक्ट नहीं, इतना ही, तो इसका टोटल ले लिया 5 लाख हो गया। डेप्रिसिएशन प्लांट भी है क्या? हाँ COGS में है ना, देखा, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही है ना COGS, तो कितना है? 30,000। तो ये हो गया 3 2 5, 5,30,000 टोटल लिया 5,30,000। तो देखो ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज, ऐड डायरेक्ट, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ है, कितना है? 6 लाख। समझा? इधर जीरो कम है, 6 लाख ही आएगा। अब क्या करोगे? 7 लाख, कैलकुलेटर ले लो, 7 लाख प्लस 9 लाख, 7 और 9 कितना हो गया? 16। 16 प्लस 5,30,000, 21,30,000। 21,30,000 में से 6 लाख माइनस करने का, 60,000 नहीं, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 6 लाख है ना, तो 21,30,000 में से 6 लाख कम कर दो, 15,30,000 हो जाएगा। तो मेरा टोटल COGS कितना आएगा? 15,30,000। अरे समझा? अब ये भी लास्ट कॉलम में आया। सेल्स में माइनस करना है COGS, और COGS कितना है? 15,30,000। तो 20 लाख में से 15,30,000 माइनस करूंगा तो प्रॉफिट ही होगा ना। सेल्स का अमाउंट ज्यादा है, इसका कम है, मतलब प्रॉफिट ही होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। समझा? समझा? ये समझा मरियम? ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सबसे पहले ऑफिस ढूंढेंगे, पहले ऑफिस का टोटल लेंगे, फिर सेलिंग का टोटल लेंगे, फिर फाइनेंस का लेंगे। फाइनेंस तो वैसे भी एक भी दिख रहा नहीं है, तो ऑफिस OE वाले तो पहला दिख रहा है ऑफिस सैलरी, एडमिन एक्सपेंस मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस। इसमें है ऑफिस सैलरी कितना है? 25,000। ऑफिस रेंट 39। OE पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी डाला है, डायरेक्टर फीस डाल दिया है,
सेल्समैन नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं, डिलीवरी वैन नहीं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आ जाएगा, और नहीं, बस इतना ही। तो इसका टोटल ले लेंगे जरा कैलकुलेटर पे फटाफट। 25 + 39 + 5 30 69 75 85, टोटल 85 बराबर। चलो चल कर रहे लोग। चलिए सेकेंड हेडिंग है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। SES आ गया। सेल्समैन सैलरी 12,000, एडवर्टाइजमेंट 18,000, डिलीवरी वैन 20,000, फिर डिलीवरी वैन डेप्रिसिएशन भी 20,000 बराबर। और ऐसी कुछ है क्या? नहीं। तो कितना हो गया? 40 40 80 80 आना चाहिए ना। 20 और 20 40 40 50 60 70 70 70 बराबर है, 70 है। ठीक है, यहां तक। ऊपर 30 था ना, तो उसको 40 पकड़ लिया था। 70 समझ में आया। तीसरा है फाइनेंस। फाइनेंस का हेडिंग कुछ भी है क्या? नहीं, देयर इज नो फाइनेंशियल एक्सपेंस, खाली दो ही एक्सपेंसेस था। इन दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल ऑपरेटिंग 1,55,000 टोटल ऑपरेटिंग मिलेगा। ये समझा? दोनों को ऐड किया, आउटर कॉलम में डाला, टोटल ऑपरेटिंग। अब 4,70,000 में 1,55,000 माइनस होगा तो मुझे मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना आ रहा है? 3,15,000। देखो माइनस करके 3,15,000। अब इसके अंदर हम लोग ऐड करें। अभी इन लोगों ने इंटरेस्ट पहले माइनस कर दिया है, अब बाद में माइनस करेंगे तो भी चलेगा। कौन सा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का तो अपन नॉन ऑपरेटिंग ऐड करते, इन सब बाद में किया हुआ है। तो पहले इंटरेस्ट ही माइनस कर दिया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है कितना है? 20, माइनस कर दो 20 तो मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। नाम दिया है। ऐड करूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में दो है, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये 10 और 20 क्या है? डिविडेंड एंड प्रॉफिट। समझा ये? हाँ। तो टोटल 30,000 ऐड होगा। 2,95,000 में 30,000 ऐड किया, 3,25,000। ये प्रॉफिट हो गया। माइनस करूंगा एक्सपेंसेस, एक ही है, लॉस ऑन सेल। तो माइनस हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ वैन 5,000, इसमें माइनस किया तो 3,20,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट पहले ही माइनस कर दिया है। समझा ये? इंटरेस्ट पहले ही माइनस हो गया है, इसलिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा है। अब टैक्स कितना है बाबा? 1,75,000। तो माइनस करो 3,20,000 में 175 माइनस करो, देखो कितना आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आता है? 1,45,000। आपका आंसर कितना है? 1,45,000। आंसर 1,45,000। समझा? खाली आपको क्या करना है, ये दिया हुआ है सेम, खाली प्रेजेंट करना है हेडिंग के अंदर। इसी को कहते हैं वर्टिकल फॉर्मेट। समझा सम? पक्का? तो आज के क्लास में इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।